एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस बेहद ही खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम अनुपात और समानुपात के प्रश्नों को हल करेंगे। अर्थात पिछले एपिसोड में हम 16 नंबर प्रश्नों तक हल कर चुके थे, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। यानी आज के इस एपिसोड में हम 17 नंबर प्रश्न से शुरुआत करेंगे हल करना और उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इस 17 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और यह 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यानी इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। यानी दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया है 14:25। यानी मान लेते हैं कि दो संख्या यानी पहली संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या 1 से है। यहाँ पर पहली संख्या मान लेते हैं 1 से, जबकि दूसरी संख्या को मान लेते हैं दूसरी संख्या बराबर है y के। यानी पहली संख्या अगर x मान लेते हैं तो निश्चित तौर पर दूसरी संख्या y होगी। तो इस तरह से हमें दो संख्या मिल गई, यानी पहली संख्या x तो दूसरी संख्या y है। इसके बाद जैसे ही हमें सामने अनुपात दिया है, यानी x/y का जो वैल्यू दिया है 14:25 के दिया है। यानी 14:x/y जो का वैल्यू बराबर है 14:25 के। और आगे प्रश्न करें कि इनके बीच का अंतर 264 है। यानी 14 और 25 के बीच का अंतर 264 है। यानी 14 और 25 के बीच में जो अंतर है कितना का, यानी 6 और यहाँ पर 5, यानी 6 और 5 11, यानी 11 यूनिट बराबर हैं 264 के। यानी इनके बीच का जो अंतर है 264 के बराबर है। यानी 11 यूनिट बराबर 264। यानी जब एक यूनिट की बातें करेंगे, यानी एक यूनिट बराबर में हो जाएगा 264/11। अर्थात 11 जैसे ही 264 में 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी का 22 होता है। और यहाँ पर बच गया 4 और 11 में 4 से गुणा कर देंगे तो 44 हो जाएगा। यानी यह पूरी तरह से कट गया। जबकि हमें छोटी संख्या 14 है और बड़ी संख्या 25 है, तो छोटी संख्या हम जब निकालेंगे, यानी छोटी संख्या बराबर कह सकते हैं छोटी संख्या बराबर में हो जाएगा 14 × 24, क्योंकि जब एक यूनिट में 14 है या एक यूनिट की वैल्यू 24 है तो 14 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 14 × 24 हो जाएगा। यानी जैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं 14 × 24, यानी 4 दूनी का 8 होता है। और यहाँ पर 4 में 4, यहाँ पर 24 गुणे जब 14 करेंगे 4 में 4 से गुणा कर देंगे तो 16, 1 बच गया। 4 दूनी 8, 1 9 हो गया। और यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यानी 6 9 और 4 13 हो गया। 1 यहाँ पर 336 हो गया। तो इस तरह से जो सबसे छोटी जो संख्या होगी, यानी छोटी संख्या का जब मान होगा 336 होगा। यानी यही सही है, 336 इसका उत्तर होगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 17 नंबर प्रश्न का। तो इस तरह से 17 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही है, यानी 336 है। यहाँ पर भी देख सकते हैं उत्तरमाला के अंतर्गत में भी दिया है विकल्प नंबर सी। तो इस तरह से 17 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। पुनः हम 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और 18 नंबर प्रश्न करें कि 9 और 36 का मध्य अनुपाती क्या होगा। यानी 9 और 36 के बीच का मध्य अनुपात निकालना है। यानी मध्यानुपाती बराबर होता है मध्य समानुपात बराबर होता है √AB। यानी मध्य समानुपात बराबर होता है √AB, यह सूत्र है। तो इस तरह से जैसे हमें मालूम है अगर A की वैल्यू 9 मान लेते हैं तो B की वैल्यू निश्चित तौर पर 36 होगा। यानी दो ही संख्या है, यानी 9 और 36 का मध्य समानुपात क्या होगा। यानी इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। यानी A का वैल्यू अगर 9 है तो B का वैल्यू निश्चित तौर पर 36 होगा। तो इस तरह से जैसे ही मध्यानुपाती की बातें करेंगे, यानी मध्य समानुपात हो जाएगा √AB, अर्थात 9 × 36, यानी 9 × 36 हो जाएगा। यानी हम 3 × 6 कह सकते हैं। जब 3 × 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा। यानी 18 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर सी में दिया है 18। यानी 9 और 36 के बीच मध्य समानुपात 18 होगा। तो इस तरह से विकल्प नंबर सी सही है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं विकल्प नंबर सी में दिया है 18। तो इस तरह से इस 18 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं।
पुनः हम 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 19 नंबर प्रश्न करें कि दो आदमी पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 7:13 था, तो अब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, यानी इस तरह से पूछ रहा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि पी की वर्तमान आयु, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी पी की वर्तमान आयु की जब हम बातें करेंगे, यानी वर्तमान पी की वर्तमान आयु बराबर में कह सकते हैं कि 5x है, क्योंकि जैसे ही अनुपात में दिया है तो x से अगर गुणा कर देते हैं तो हमें वर्तमान आयु मिल जाएगी। उसी प्रकार q की जो वर्तमान आयु की गणना करेंगे, q की वर्तमान आयु बराबर में हो जाएगा, वर्तमान आयु बराबर में हो जाएगा 7x, क्योंकि हमें एग्जैक्ट आयु नहीं मालूम है। यानी पी और क्यू की यहाँ पर प्रश्न कराएं कि दो आदमी पी और क्यू का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:13 था, तो अब उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी वर्तमान आयु निकालना है। तो मान लेते हैं कि पी की वर्तमान आयु 5x है, जबकि क्यू की वर्तमान आयु 7x है। जब 8 वर्ष पूर्व की बातें होंगी, यानी हमें पी की वर्तमान आयु मिल गई 5x और क्यू की वर्तमान आयु 7x है। अब 8 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 7:13 था, यहाँ पर भी देख भी सकते हैं। यानी 8 वर्ष पूर्व की जो बातें होंगी तो 5x में से 8 वर्ष को घटा देंगे और 7x में से 8 वर्ष को घटा देंगे, क्योंकि जैसे ही वर्तमान आयु में से अगर हम 8 वर्ष को घटाते हैं तो निश्चित तौर पर 8 वर्ष पहले की आयु मिल जाएगी, और 8 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 7:13 था, तो बराबर में 7:13 7/13 कर देंगे। अब जब इसमें गुणा कर देंगे तो 13 में 5 से तो 65x हो जाएगा, और 13 में 8 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 24, 8 दूनी 10, 8 दू 10 यानी 104 हो जाएगा। पुनः जब 7 में 7 से गुणा कर देंगे तो 49x हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 56 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। जब हम आगे करेंगे यानी 65x, यानी 65x और माइनस कर देंगे 49x, यानी 65x माइनस 49x बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 104 माइनस 56 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस 104 है तो इधर जाएगा तो प्लस 104 हो जाएगा। यानी जैसे ही 65 में से 49 घटेगा यानी 14x हो जाएगा, यानी 14x हो जाए 15 में से 9 जाएगा 4 मतलब जैसे ही 15 में से 16x हो जाएगा, यहाँ पर 16x हो जाएगा। यानी 15 में से 9 जाएगा 6 बच गया, यहाँ पर 5 और 5 में से 4 गया 1 बच गया, यानी 16x बराबर में हो जाएगा। यहाँ पर 14 में से 6 गया 8 बच गया, और यहाँ पर बच गया 9 में से 5 गया, यहाँ पर 4 बच गया, यानी 48 हो गया। तो इस तरह से यानी 16x बराबर, तो x बराबर हम 3 कह सकते हैं, यानी x की जो वैल्यू होगी 3 होगी। यानी अब पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, यानी p की वर्तमान आयु की जब हम बातें करेंगे, यानी p की वर्तमान आयु बराबर में कह सकते हैं, p की वर्तमान आयु बराबर में हो जाएगा 5 × 3, और 5 × 3 का अर्थ होता है 15। इसके बाद जब हम q की वर्तमान आयु की बातें करेंगे, यानी q की वर्तमान आयु होगा, q की वर्तमान आयु बराबर में कह सकते हैं, यहाँ पर दिया है 7, यानी 7 × 3 यानी 21 वर्ष। तो इस तरह से p और q के जो आयु का अनुपात हो जाएगा, मतलब आयु जो होगी वर्तमान आयु 15 वर्ष और 21 वर्ष। यहाँ पर विकल्प नंबर ए में दिया है 15 और 21 वर्ष, तो इस तरह से विकल्प नंबर ए सही है। यानी 19 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर ए देख भी सकते हैं, यहाँ पर दिया है। इसके बाद अंतिम प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करेंगे। यह 20 नंबर प्रश्न कर है कि दो संख्याओं m और n का जोड़ 84 है, जबकि यहाँ पर हम दो संख्याओं m और n का जोड़ 84 है, जबकि m बड़ा है n से, यानी m इज ग्रेटर देन n, और उनका अंतर 6 है, तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा। यानी इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है, यानी जो m और n के बीच का जो अंतर है 6 है और उनका जोड़ 84 है, तो हमें इनके बीच का अनुपात निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 नंबर में दिया है m + n, यानी m और n का जो जोड़ का वैल्यू दिया है 84 दिया, यानी m इज ग्रेटर देन n, m जो हमेशा बड़ा होगा n से, यह बात एकदम ध्यान में रखना है। यहाँ पर प्रश्न में भी दिया है, यानी m इज ग्रेटर देन m बड़ा होना चाहिए n से,
एम और एन का जोड़ 84 है और उनके अंतर है 6, यानी तो अब उनके बीच का अनुपात निकालना है। यानी एम माइनस एन कह सकते हैं, एम माइनस एन बराबर में 6 दिया है। जब मान लेते हैं कि यह इक्वेशन पहला है और यह इक्वेशन दूसरा है, जब दोनों इक्वेशन को, पहला और इक्वेशन और प्लस दूसरा इक्वेशन को, जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा एम प्लस एन बराबर में हो जाएगा 84। इसके बाद दिया है एम माइनस एन और बराबर में दिया है 6। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एम प्लस एन माइनस एन कट गया, यानी 2m बराबर में कह सकते हैं 90, यानी 2m बराबर में 90। तो m बराबर यानी 2m बराबर में दे दिया है हमें 90 और m बराबर में कह सकते हैं 45, क्योंकि 90 में जब 2 से भाग देंगे तो हमें 45 मिल जाएगा। अब m की वैल्यू हमें 45 मिल गई, यानी m की वैल्यू मिल गई 45। तो m माइनस एन बराबर में 6 है, यानी जैसे ही n की वैल्यू करेंगे तो m माइनस 6 बराबर में हो जाएगा n, यानी 45 में से 6 को घटा देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, अर्थात n बराबर में कह सकते हैं कि 39। यानी m की वैल्यू 45 तो n की वैल्यू 39 मिल गई। अब इनके बीच का अनुपात कराए, यानी m रेशियो n बराबर में जब करेंगे तो 45 रेशियो 39 हो जाएगा। यानी जैसे ही करेंगे m बड़ा ही है, देख सकते हैं कि m n से बड़ा है, यानी m का वैल्यू 45 है तो n का वैल्यू 39 है। तो इस तरह से यानी 3 से घटाएंगे तो 15 और यहाँ पर 13 दिया 39, तो 15 रेशियो 13 हो गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं विकल्प नंबर डी में दिया है। तो इस तरह से हम 20 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और आज के इस एपिसोड के अंतर्गत में हम अनुपात और समानुपात के चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं केवल 20 प्रश्न ही है। तो आज के इस एपिसोड में हम हल किए 17 नंबर से लेकर, यहाँ पर देख सकते हैं हम 17 नंबर प्रश्न को हल किए हैं और यहाँ पर प्रश्न भी देख सकते हैं 17 नंबर और उसका हल भी है, यानी 17 नंबर प्रश्न के साथ हल। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है और यह 18 नंबर प्रश्न है और यह इसका हल है। इसके बाद जब हम 19 नंबर की बातें करेंगे तो 19 नंबर प्रश्न और देख सकते हैं यहाँ पर हल, यानी 19 नंबर प्रश्न का हल भी कर चुके हैं, यानी 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर है और इसका हल देख सकते हैं यहाँ पर। और लास्ट है 20 नंबर और 20 नंबर को भी हल कर चुके हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम अनुपात और समानुपात चैप्टर को पूरी तरीक़ों से ख़त्म कर चुके हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।